ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे गांव में रहने वाले मोहन की। मोहन एक गरीब किसान था। उसका परिवार बहुत छोटा था, पत्नी और एक बेटी। बेटी का नाम राधिका था। मोहन की हालत बहुत खराब थी। उसका खेत बिल्कुल सूखा पड़ा था, फसलें भी बर्बाद हो चुकी थीं। उधारी का पैसा चुकाना था, बेटी की पढ़ाई और शादी की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। धीरे धीरे उसका सब कुछ बिकने लगा। गांव वाले भी मदद करने में असमर्थ थे। मोहन ने हार मान ली। एक रात जब सब सो रहे थे, मोहन घर से बाहर निकलकर खेत में गया और वहीं बैठकर रोने लगा। वो बार बार यही बोल रहा था, हे श्याम बाबा, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मेरी बेटी के सपने भी अब टूट रहे हैं। अब आप ही सहारा हो। रोते रोते मोहन को वही नींद आ गई। नींद में उसने सपना देखा। सपने में खाटू श्याम जी आए और बोले, मोहन, तेरा सब कुछ लौट आएगा। तू कल सुबह खाटू धाम आ जा और मेरे नाम का निशान ध्वज चढ़ा। उसके बाद सब अच्छा होगा। सुबह मोहन ने अपनी पत्नी को सपना बताया। पत्नी ने भी भरोसा रखा और दोनों ने थोड़े से पैसे इकट्ठे करके खाटू धाम जाने का फैसला किया। मोहन ने जैसे ही बाबा के दरबार में निशान चढ़ाया, उसके मन में एक अलग सी शक्ति और विश्वास आ गया। लौटते समय मोहन को रास्ते में एक अनजान व्यापारी मिला। व्यापारी ने मोहन की हालत पूछी और उसे अपने यहाँ नौकरी का ऑफर दे दिया। मोहन ने तुरंत काम शुरू किया। कुछ ही महीनों में मोहन ने मेहनत और ईमानदारी से इतना पैसा कमा लिया कि उसने नया खेत खरीद लिया और बेटी को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। राधिका ने पढ़ाई में खूब मेहनत की और कुछ ही सालों में एक बड़ी अफसर बन गई। गांव के लोग भी हैरान थे कि जो मोहन कभी अनाज के लिए भी तरसता था, आज उसका नाम पूरे इलाके में सम्मान से लिया जाता है। राधिका ने पहली तनख्वाह से बाबा के नाम पर एक भंडारा करवाया। मोहन ने खाटू श्याम जी के मंदिर में झूमकर आरती की और अपनी पूरी कहानी सभी भक्तों को सुनाई। आखिर में मोहन ने कहा, जिसने सच्चे मन से श्याम बाबा को पुकारा, उसे बाबा ने कभी निराश नहीं किया। मैं और मेरी बेटी आज जो भी हैं, सिर्फ श्याम बाबा की कृपा से हैं।